सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम मेजरमेंट करेंगे। तो ऊपर से जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है वहाँ पर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करके इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे। और अब इसके नीचे हम टोटल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो टोटल लेंथ है हमारा 14 इंच, उसमें हम 15 इंच 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाकर नीचे हम एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये डीप नेक है, इसके लिए शोल्डर मैं यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल 6 इंच ले रही हूँ। आप 5.5 इंच भी ले सकते हैं, 6 इंच तक लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है डीप नेक में। अब हम यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर। तो चेस्ट का जो भी 4th पार्ट है वो लीजिए और 2 इंच का मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड कर रही हूँ। 1.5 से 2 इंच का मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं। नीचे से 3 इंच पर निशान लगाकर हम इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर गले के चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। तो 2.5 इंच पर मैं चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ और जो गहराई ले रही हूँ गले की वो मैं 10.5 इंच ले रही हूँ। ज़्यादा डीप नहीं लेंगे क्योंकि और डीप नेक में हमें गले की चौड़ाई का ध्यान रखना है, वो 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डीप नेक है। जब हम इसको पहनेंगे तो वो पीछे से फैलता है तो शोल्डर गिरेगा, इसके लिए 2.5 इंच लीजिए। और यहाँ पर आप राउंड नेक भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्का सा वी शेप दे रही हूँ नीचे से इस तरह से, और इसकी चौड़ाई देखिए मैंने 2.5 इंच तक ही रखी है। अब यहाँ पर हम वेस्ट का 4th पार्ट के लिए निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच टक्स के लिए निशान और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और साइड से मार्जिन को मिलाते हुए निशान लगा लिया है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब नीचे जो हमारा अस्तर बचा हुआ है हम इसी में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है। एज इट इज़ हम लेंथ और वेस्ट चेस्ट का मार्जिन कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए भी। फ्रंट पार्ट का आप जब लेंथ के लिए निशान लगा रहे हो तो वो आप बैक पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, 1/2 इंच या 1 इंच तक एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि प्रिंसेस कट में जब हम इसके स्टिचेस करते हैं तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है लेंथ के लिए मार्जिन। उसके बाद मैं यहाँ पर भी आर्म होल के लिए निशान लगा लूँगी और वेस्ट के लिए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर भी गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और गहराई 6 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाकर सामने का नेक राउंड बना लेंगे। तो आप यहाँ पर राउंड नेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर राउंड वी शेप दे रही हूँ। नीचे से हल्का सा वी शेप इस तरह से दे दूँगी मैं। देखिए इस तरह से आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लिया। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है इसके लिए हमें जो यहाँ पर आर्म होल का शेप देते हैं वो थोड़ा सा 1/4 इंच लाइन के अंदर की तरफ लेना है और इस तरह से शेप दे देना है। अब हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच पर। 38 इंच वेस्ट है चेस्ट है, तो मैं यहाँ पर बस्ट के लिए 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ और सामने से 4 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे हम। और ऊपर हम यहाँ जो आर्म होल का लाइन है उससे 1/2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट पार्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम नीचे का जो लाइन है वहाँ से 1-1 इंच दोनों साइड निशान लगाकर प्रिंसेस कटोरी का मार्किंग कर लेंगे। आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग 2 इंच से 1.5 इंच तक आप गैप रख सकते हैं टक्स में। तो मैं यहाँ पर 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड, यानी टोटल 2 इंच का गैप रखे हैं। अब निशान की इधर 3 इंच है। अब 3 इंच से हम उधर माप लेंगे तो हमारा वेस्ट का 4th पार्ट निकल आया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम मार्जिन में ले लेंगे और यहाँ पर सिलाई के लिए हम कपड़ा थोड़ा सा छोड़कर कटिंग करेंगे। यानी ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है उससे थोड़ा सा अंदर से काटेंगे ताकि जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है वो बच जाए उसी में। तो अब हम देखिए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जब हम इस प्रिंसेस कटोरी को अटैच करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से छोटा हो जाता है, इसके लिए हमें मार्जिन ऐड करके कटिंग करना है। अब हमारा जो साइड से बचा हुआ स्लीव्स है, इस साइड का बचा हुआ अस्तर है ये, इसमें से मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। स्लीव्स लेंथ छोटा था अस्तर, इसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी कट की है। इस तरह से जॉइंट्स लगा के मैं लेंथ कंप्लीट कर लूँगी। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन पार्ट पर रख कर कट कर लेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है। तो मैं आपको मेन फैब्रिक पे कट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पे।
मेन फैब्रिक के सीधी साइड हमने अस्तर को रखकर कटिंग किया है, क्योंकि हम इसके गले पर सिलाई लगाकर इसको पलटेंगे। इसी तरह से बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने। अब चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक के सीधी साइड मैंने अस्तर को रखा है। अब हम नेक लाइन पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। इस तरह से पूरे नेक राउंड पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह हम वेस्ट में भी सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे वेस्ट लाइन पर भी। तो इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपको बाद में वेस्ट लाइन में पट्टी अटैच करके फिर फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीच से मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है उसको निकाल लीजिए। नीचे से भी आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर निकाल लीजिए। अब हम जो हमारा नेक लाइन है वहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि सिलाई न कटने पाए। कट लगाने के बाद अब हम इसको राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो वेस्ट लाइन में निशान लगाया था, तो जब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये आ जाएगा। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा हाथ से प्रेस करके बैठा लेंगे कपड़े को। उसके बाद हम इसके ऊपर से एक टॉप सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। तो चलिए हम पूरे नेक लाइन में और वेस्ट लाइन में भी इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। आप इसको 1/2 इंच का गैप रख कर भी लगा सकते हैं, एकदम किनारे से भी लगा सकते हैं। मैं 1 पॉइंट का गैप देकर सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से हम वेस्ट लाइन पर भी सिलाई लगा लेंगे। हम इस ब्लाउज़ में बैक साइड में हुक लगाएंगे। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बैक पार्ट बना रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने पीछे कटिंग नहीं की है हुक के लिए। तो आप अभी वीडियो को आगे देखिए, मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही ईजी तरीके से आप हुक आई पट्टी लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम साइड से यहाँ पर सिलाई लगाकर पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लेंगे आर्म होल और साइड से। इससे क्या होगा कि जब हम इसकी फिटिंग करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। अब हम इस तरह से बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीच से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये इसके 2 पार्ट हो गए। अब मैंने यहाँ पर अस्तर के 2 पीसेस लिए हैं। 2.5 इंच चौड़ी इसकी पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है और लेंथ हम उतना लेंगे जितना हमारा बैक पार्ट का हुक आई साइड है। देखिए इस तरह से अभी मैं यहाँ पर हुक की पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं ब्लाउज की सीधी साइड अस्तर को फोल्ड करके डबल फोल्ड करके रखा है मैंने, और ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी। आपको यहाँ पर मार्जिन लेना है, जितना आप मार्जिन लेते हैं 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, उससे थोड़ा कम लीजिए चलेगा। ऊपर से भी अस्तर को फोल्ड कर लेना, नीचे से भी, क्योंकि हमने गले की और वेस्ट लाइन की फिनिशिंग ऑलरेडी कर दी है। तो साथ में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ अस्तर को अब इस तरह से पलट देंगे और एक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच कर लेंगे। अगर हम नेक लाइन और वेस्ट लाइन बनाने से पहले हम हुकाई पट्टी लगाते हैं तो एक छोटा एक बड़ा हो जाता है। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो एकदम बराबर से होगा। तो मैंने आई पट्टी लगा ली। हुक आई पट्टी के लिए हमें यहाँ पर क्या अस्तर के साइज का मेन फैब्रिक कट करना होगा, और हम साइड से सिलाई लगाकर दोनों कपड़े को अच्छे से अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक को जो हुक लगता है वो अंदर की साइड रहता है, लेकिन आई बनाने के लिए हमें मेन फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए अब दूसरी साइड मैंने ब्लाउज के रॉन्ग साइड पर पट्टी को रखा है और इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। जो हुक की पट्टी होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है और आई की जो पट्टी होती है वो बाहर की तरफ फोल्ड होता है। तो अब हम देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया और अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इसे फिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा हुक आई पट्टी रेडी हो गया। इस तरह से इसका लुक आया है, देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ बैठ गया है। अब हम इसमें टक्स देंगे। तो टक्स के लिए मैं सेंटर से 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और टक्स की जो लेंथ है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से दूसरे वाले पार्ट पर रखकर टैप टैप करेंगे, निशान आ जाएगा। निशान को डार्क कर लिया है। अब उसी निशान पर हम 1/2 इंच पर सिलाई लगाकर टक्स के जैसे टक्स का सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमने कटिंग करने के टाइम ही 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था टक्स देने के लिए, तो वो हमें मार्जिन यहाँ पर कवर करना है। तो अगर आप फोल्ड करके इस तरह से 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। देखिए टक्स हो गया है, बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है इसे भी हम सेम बैक पार्ट की तरह ही फिनिशिंग के साथ पलट लेंगे सिलाई लगाकर। तो इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इसके बीच का जो मेन फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेंगे, छोटा छोटा कट्स लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट लेंगे।
अस्तर को थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो फिनिशिंग और अच्छे से आ जाएगी। अब हम ऊपर से एक टॉप सिलाई लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। टॉप सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें भी किनारे से एक सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद कटोरी हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कटोरी अटैच कर ली है। बहुत ही ईजी तरीके से जैसे कटिंग की है उसी तरीके से हमने इसमें जोड़ लिया है। कटोरी को कैसे अटैच करना है इसकी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों शोल्डर पर हम डबल सिलाई लगाकर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप शोल्डर में ध्यान दीजिएगा कि हमने जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउन करके कट करते हैं तो उसी शेप में हमें अटैच करना है शोल्डर को। और साइड से जो फ्रंट नेक पे जो शोल्डर का मार्जिन है उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए एक सिलाई से अटैच कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो मार्जिन गले की तरफ बाहर से दिखेगा नहीं। तो देखिए शोल्डर हमारा अटैच हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स मैंने ऑलरेडी बनाकर रख ली है, आप देख सकते हैं ये। अब मैं एकदम नॉर्मल तरीके से स्लीव्स अटैच कर लूँगी। तो देखिए ये है मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से स्लीव्स भी अटैच हो गए। एकदम सिंपल और इजी तरीके से आप डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं। ये इसका स्लीव्स है, एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। और आप इसका बैक पार्ट भी देख सकते हैं, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।